अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जैसे कि मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है जो कि रोजाना की बुनियाद पर हमारे लाइव सेशन देखती है, उनको इस बात का अंदाजा है कि हम रोजाना की बुनियाद पर उनके लिए कुछ लाइव सेशन करते हैं जिनसे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और अवेयर हो सके। तो आज अगर हमें कुछ खास लोगों ने ज्वाइन किया जिन्होंने पहले इल्मी सिटी के सेशन नहीं देखे हैं, तो उनको मैं बताती चलूँ कि इल्मी सिटी लाता है आपके लिए डेली लाइव सेशन जिनसे आप कुछ सीख सके, मोटिवेट हो सके और एजुकेट हो सके। तो इस मकसद के लिए हमेशा हम एक खास गेस्ट को दावत देते हैं। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। तो अगर आप हमारे पुराने सेशन देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं एल्म सिटी में जाकर। और आज की हमारी जो गेस्ट है, पहले हम उनसे बात करेंगे, फिर टॉपिक की तरफ जाएंगे ताकि हमें मजीद लोग ज्वाइन करें। तो आज हमारे साथ अनम मौजूद है। अनम से हम पहले भी सेशन कर चुके हैं। अनम रेडियो में काम करती हैं। तो इसके साथ ही साथ अनम से पहले बात करेंगे और फिर टॉपिक की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ इकरा। हाउ आर यू? और तमाम इल्मी सिटी के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। जी अनम, तो उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और बताएं अनम, आप अपनी जी, रूटीन को इस सिचुएशन में कैसे मैनेज कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे इंट्रोडक्शन को आपने सिर्फ रेडियो का कर दिया। बेसिकली रेडियो इज नॉट माय इंट्रोडक्शन। बाय प्रोफेशन आई एम अ माइंड साइंसेस काउंसलर एंड बिल्कुल। एन एनएलपी प्रैक्टिशनर। और रेडियो पर मैं लोगों को स्पिरिचुअल साइंसेस और माइंड साइंसेस के हवाले से ही प्रोग्राम करके कोशिश कर रही हूँ अपने ओन पे, जिस तरह कोई ना कोई पॉजिटिविटी की बात पहुंचा सकूं, तो बिल्कुल। थ्रू माय प्रोग्राम मैं उसको पहुंचाऊं। और दूसरा सवाल जो आपका है कि मैं इस वक्त को कैसे गुजार रही हूँ, तो ये मेरा वक्त सारा का सारा जा रहा है वो काउंसलिंग में जा रहा है। बिकॉज आई थिंक इस सिचुएशन में ज्यादातर लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि हम सबको अब समझ नहीं आ रहा कि हम सिचुएशन से कैसे डील करें और अपने आप से कैसे डील करें। जी बिल्कुल। जो अनम आपका माइंड साइंसेस का ताल्लुक था वो मैंने टॉपिक के साथ करा था, लेकिन आपने अपना जो तारुफ है वो पहले पहले करा दिया। तो मैं चाहूंगी कि जिन लोगों को नहीं पता कि आप माइंड साइंसेस से ताल्लुक रखती हैं, तो इसके टॉपिक से हम आप चल तो हम आज इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने अनम को दावत दी थी कि वो माइंड साइंस की आपको काउंसलिंग देती हैं। तो इसके लिए आज हमने जो टॉपिक चूज किया था कि आप अपने रवैयों को बजाते खुद कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो अनम, हम्म। हमें इस टॉपिक को बहुत सारे लोगों को शायद वो ना समझ पाए कि हम किन रवैयों की बात करें। तो मैं चाहूंगी कि इसको हम अपने सवालात की तरफ जाने से पहले लोगों को इसके लिए थोड़ा एलेबोरेट करें ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सके और अपने क्वेश्चन ऐड कर सकें। अच्छा इकरा, अगर हम बात करें आज के टॉपिक के हवाले से, तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप किसी साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से बात करते हैं, किसी से भी बात कर रहे होते हैं, अगर इनको भी हटा दें तो हम कौन से बिहेवियर्स की बात करते हैं? हम उन बिहेवियर्स की यूजुअली बात कर रहे होते हैं जो हमें बाहर बाहर से मिल रहे होते हैं, राइट? आज का बिल्कुल। टॉपिक हमारा इस चीज के ऊपर है कि वो रवैये, वो सिचुएशंस जो मेरी अपनी जात के अंदर चल रही हैं, जिनको ना तो बिल्कुल। मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली उनसे मैं कैसे डील करूँ। जब तक किसी भी इंसान को ये नहीं पता होगा कि उसको डील करना है, आप मुझसे ये बात लिख के लेने, आप जाहिरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में किसी को भी डील नहीं कर सकते जब तक आप अपने रवैयों को बजाते खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, डील आपको नहीं करना आता। इट्स, अगर इसको मैं दूसरे वे में कहूँ तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ टू डील विद योर सेल्फ, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के टॉपिक का रूह है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। जी। तो अनम, आई होप कि जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया उनको क्लियरली इस बात की समझ आ गई होगी कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। तो अभी भी मुझे एक हम्म। दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि आपके जो भी सवालात हैं आप कमेंट्स में लीव कर दें। इनके जो 10 मिनट होंगे वो सिर्फ आप लोग के लिए होंगे। आपके क्वेश्चन मैं अनम को पहुंचाऊंगी ताकि वो उनके जवाब दे सकें। तो अना, अगर हम बात करने से आपका है कि अगर हम इसको आसान लफ्जों में लेके जाएं तो अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि हमने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। तो अनम, अगर हम टॉपिक के प्रॉपर्स पे बात करें तो सबसे पहले चाहूंगी कि कोरोना सिचुएशन की बात करें हम। अब जो कोरोना वायरस के जो सिचुएशन है ना, इसमें लोग शायद मेरे ख्याल से जो हमारी कमी है ना वो सेल्फ मैनेजमेंट की ही है कि हमने हमें अपने आप को सेल्फ मैनेज करना नहीं आता है। तो मैं चाहूंगी हम्म। पहले हम इस सिचुएशन पे बात करें कि लोग इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे मैनेज करें, ताकि आप देखिए हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो कोरोना वायरस एकदम हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है और उसमें कोई हम्म। किसी किस्म की कमी सामने नहीं आ रही है। तो इन हम्म। हालात में हमने कैसे अपने आप को सेल्फ मैनेज करना है कि हम खुद भी सेफ रह सके और दूसरों को भी सेफ रख सके।
अच्छा, पहली तो चीज ये कि इकरा, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम खुद भी सेफ रह सकें और दूसरों को भी सेफ रख सकें, तो इसका एक सिंपल सी अगर मैं इक्वेशन लोगों के साथ शेयर करूं कि बिल्कुल। जब तक मैं खुद अपने आप को डील नहीं करना सीखूंगी, मुझे नहीं पता होगा कि मेरा बिहेवियर कैसा हो रहा है, मैं बीमारी को लेके, वबा को लेके, सोशल मीडिया की फीड को लेके, खबरों को लेके मैं किस तरह से बिहेव कर रही हूँ, मैं दूसरे को कभी भी सेव नहीं कर सकती। और यही रीजन है, अगर आप मौशरती तौर पर देखें तो सोसाइटी में कोरोना का बढ़ता हुआ रेट, फेयर का बढ़ता हुआ रेट और ढिटाई का बढ़ता हुआ रेट, आई एम रियली सॉरी बट आई एम वेरी ब्लंट इन दीज वेज, एक साथ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। एक्चुअली में हमें मालूम ही नहीं है कि हम अपने बिहेवियर्स को कैसे चेक एंड बैलेंस करें। और अफसोस की बात इस बात की है कि यहाँ पर कोई भी ऐसे लोग नहीं मिलते हमें, या अगर मिलते हैं तो शायद बहुत कम है, जो हमें ये तो आपको हर कोई बता रहा है इकरा, जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है। आई थिंक अब तो हम सबको ये बातें पता है कि हमने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स करने हैं, कैसे खुद को सेफ रखना है, ये सब चीजें हमें बारहा बताई गई हैं। अनकॉन्शियसली, लाशऊर में अब ये बातें हमारे बैठ गई हैं। लेकिन हमें ये बहुत कम लोग बता रहे हैं कि अगर कोई भी वबा आती है, कोई भी बीमारी आती है, तो उसमें हमें पैनिक की जगह, ये तो सब कह रहे हैं पैनिक नहीं करें, तो फिर क्या करें? बिल्कुल। ये भी तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे और आपके दिमाग को तो खाली रहने की आदत नहीं है, उसको तो कुछ ना कुछ बिल्कुल। चाहिए, कोई ना कोई स्टिमुलस वो बाहर से लेगा। ज्यादातर हम बाहर से कौन सा स्टिमुलस लेते हैं? फेयर का, एंजाइटी का। यही फेयर आता है, यही फेयर एंजाइटी हमारे अंदर बढ़ता है और फिर हमारे बिहेवियर खराब होते हैं। या फिर हम एक चीज ले लेते हैं कि इसको तो कुछ नहीं हुआ, बहुत से आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे इकरा जो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल। क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ये स्टिमुलस ले रहे हैं। हम ये तो बार बार लोगों को बता रहे हैं कि डोंट पैनिक, रिलैक्स रहें, ये करें वो करें, ये भी तो साथ साथ लोगों की आगाही कर दें जी कि पैनिक के बदले में हम क्या करें ताकि मेरा और आपका दिमाग फारिग ना रहे। क्योंकि जितना मैं ये कहूंगी कि डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, उतना ज्यादा मेरा ब्रेन पैनिक करेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हम एक्सेप्ट करें, पैनिक की जगह हम ये कहें कि हम एक्सेप्ट करें। और ये कौन स्टार्ट करेगा? ये क्या काउंसलर्स, या देखिए जितने भी आपके प्लेटफॉर्म से लोग आते हैं, मुझे पता है, मैं देखती हूँ आप लोगों को फॉलो कर, गाइस आर डूइंग सच, आपको समझा रहे हैं, लेकिन मुझे भी तो अपने बिल्कुल। उन, मैं अपने घर से कैसे स्टार्ट करूंगी, मैं अपने इर्द गिर्द में कौन से जुमलों को, आगे मैं जुमलों पे भी बात करने वाली हूँ, कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि मैं पैनिक की जगह, खौफ की जगह एक्सेप्ट करूं। किस चीज को एक्सेप्ट करूं? ये रियलिटी है, चाहे मानूं या बिल्कुल। ना मानूं, मुझे इसको जहनी तौर पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट दिस इज द रियलिटी। जब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी इकरा, उसके बाद आएगा ये प्रोसेस कि हाउ टू चेंज, कैसे खुद को सेव करना है। लेकिन जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ सकता। सो वी हैव टू बिल्कुल। एक्सेप्ट दिस कि ये चीज है, और ये भी एक्सेप्ट करें कि कोई भी चीज, बड़ी खूबसूरत सी एक लाइन है ना जो हम सबको बोलनी चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी चीज बिल्कुल। लॉन्ग टर्म, उसको लॉन्ग टर्म में हम कर रहे हैं, सो ये जाएगा। वी नीड टू एक्सेप्ट, पैनिक और एंजाइटी और इन वर्ड्स को हटा के एक्सेप्टेंस लेके आए कि यस ये है। और अब उसके साथ मैं अपने बिहेवियर्स को कैसे एलैबोरेट कर सकती हूँ, वो जाहिर है जब हम आगे बात करेंगे तो उसमें कोरोना का जो फेयर और एंजाइटी है वो लोगों को वैसे ही समझ आ जाएगा। जी। माहम, कुछ लोग अनम, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे माहम के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं तो आप चाहती कि बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हम्म, करेंगे कि उनका जवाब दूं। तो मैं आप सबको बता दूं, आप अपने क्वेश्चन लीव कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं आपके सवाल के जवाब दिए बगैर जाऊंगी, मैं आपके इंशाल्लाह सवालात के जवाब देकर जाऊंगी। तो पहले मैं चाह रही हूँ इंशाल्लाह। आपके लिए थोड़ा और बेसिक प्लेटफॉर्म बन जाए, आप मजीद चीजों को अंडरस्टैंड कर सके ताकि आप बेहतर सवाल कर सके। तो मैं आपको ये बोलूंगी सेशन को गौर से सुने ताकि आपको मजीद पता लगे आपने सवाल क्या पूछना है, और इंशाल्लाह सवाल का जवाब दिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही अनम को कहीं जाने दूंगी। तो ठीक अनम, है। हाँ, अगर हम अगली हम्म, बात करें, जैसे आपने बताया कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस तब तक नहीं आती जब तक हमारे पास अंदर अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है? जब तक हम अवेयर नहीं होंगे चीजों से रिलेटेड, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगी आप हम्म। पहले बताएं, लोग सेल्फ अवेयर कैसे करें अपने आप को ताकि वो चीजों को एक्सेप्ट करने में उनके लिए आसानियां पैदा हो। देखिए, हम अवेयर अपने आप को ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, ये छोटी सी बात है जो हमारी रीसेंट सिचुएशन है, इसमें लोग ये कहते हैं कि जी कुछ लोग कह रहे हैं आपको कोरोना है, कुछ कह रहे नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है। हमारी बिल्कुल। सराउंडिंग और हमारी तरबियत और जिस माहौल में हम रह रहे हैं, बाज़ औक़ात वो चीजें हमें रोक रही होती हैं। लेट्स सपोज आई नो
आई नो फ्यू पीपल जिनको मालूम है, जिनको सब पता है कि हो भी रहा है, हमें एहतियात भी करनी है, या फिर कोई और भी चीज को ले लें आप, जैसे चलें कोरोना को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, एक शख्स है उसे ये पता है, उसे इस चीज की अवेयरनेस तो है कि हाँ गुस्सा करना गंदी बात है, बुरी बात है, ठीक है ना। ये तो कोई नहीं कहेगा कि जी मैंने गुस्सा किया, किसी को गाली दी तो अच्छी बात है, वो अलग बात है कि उसके बिहेवियर्स कैसे उसको डील नहीं करने आ रहे, लेकिन हमें पता होता है। हम उसको अंदर से चेंज क्यों नहीं करते, क्योंकि आज के टॉपिक के जो 3 की पॉइंट्स हैं जो मैं लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, विच एक्चुअली जो आपका सवाल है उसके साथ रिलेट करेगा। इसको आप एक इक्वेशन के तौर पे भी ले सकते हैं, एक टेक्निक के तौर पे भी ले सकते हैं, और इसको रिपीट करके जरूर देखिएगा वीडियो को, ताकि आप इसको लिखें और अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपने साथ अप्लाई करें। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 हाउ, नंबर 2 व्हाई, एंड नंबर 3 वांट। इसका मतलब ये है हाउ, कैसे अवेयरनेस आएगी, ठीक है, बिल्कुल। अवेयरनेस आए, ये सवाल है। ये किससे सवाल मैं कर रही हूँ, अपने आप से, मुझे क्यों आया अवेयरनेस, कैसे आया अवेयरनेस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मैं चाहती हूँ कि मुझे अवेयरनेस आए, ये बिल्कुल। है मेरी। क्या हम चाहते हैं कि मैं अवेयर हो जाऊं रिसेंट सिचुएशन से, क्या मैं चाहती हूँ कि जो मेरे रवैये हैं जो मुझे भी परेशान कर रहे हैं, आसपास के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, मैं बीमार भी हो रही हूँ, मैं घबरा भी ज्यादा रही हूँ, मेरे अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं, फिजिकल भी और मेंटली भी, क्या मैं चाहती हूँ उसको तब्दील करना। जब तक हम हाउ और वाई पे रहेंगे इकरा, हम कभी भी अवेयर होना ना होने में फंसे रहेंगे। जब हम इस बिल्कुल। पॉइंट पे आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि मैं अवेयर हूँ, फिर क्या होगा, मेरा और आपका ब्रेन इतना मैजिकल सब्सटेंस है उसके अंदर कि ऑटोमेटिकली जब हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि मैं अवेयर होना चाहती हूँ, यू डोंट नीड एनीवन, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो दरवाजे खोलेगा कि आपको फिर पता चलेगा कि हाँ मुझे अवेयर होना जरूरी है। फिर आपके सामने वो चीजें आएंगी, फिर और कैसे अवेयर हो सकते हैं, थिंक अबाउट दैट। मुझे नहीं पता कितने लोग अब कोरोना से हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ जी मैं अपने घर में बैठी हूँ, मुझे अवेयरनेस चाहिए, इसमें बिल्कुल। बजाय कि मैं खौफ खाऊं या मैं एंजाइटी में आऊं, मैं देखूं, मैं थोड़ी देर के लिए समझूं, मैं कुछ पढ़ूं, मैं मामलात की तरफ जाऊं कि अच्छा ठीक है, तो ये अवेयरनेस है मेरी कि मैं क्योंकि चाह रही हूं अंदर से कि मुझे पता हो कि इतने लोग मर गए हैं, सफाई नहीं रखी तो ये हो जाएगा, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो ये हो जाएगा, ये मेरी अवेयरनेस है। और अवेयरनेस एक दिन से नहीं आती, लोगों का एक तो इकरा हमारे सोसाइटी में, सीधी मैं इसको, हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट को ना तो ऐड किया जाता है ना तवज्जो दी जाती है। ये कोई एक दिन की कहानी थोड़ी है कि मैं आपसे कहूँ जी आप अवेयर हो जाएं, आप अवेयर हो जाएंगी, नो, बिल्कुल। प्रोसेस, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग। आज मैं अपने आप को ये समझाऊंगी कि मैं अनम अली चाहती हूँ कि मैं अवेयर रहूं हर चीज से, सोसाइटी में क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से अपने आप को बचाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका लाहे अमल जब बनाऊंगी, प्रैक्टिस करूंगी, चीजें बेहतर होती हैं। लेकिन बिल्कुल। क्योंकि हम चाहते ही नहीं है, हम वांट पे नहीं आते हैं इकरा, हम हाउ और वाई पे रहते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल। अवेयरनेस हो कि बाज़ औक़ात हम ऐसे हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, सो वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। ठीक है अनम, आपने बड़ी अच्छी बात ऐड किया कि हम तीसरे स्टेप पर तो जाते ही नहीं है, पहले दो में ही उलझ के रह जाते हैं। तो अनम अगर हम देखें तो अगर हम कैसे एनालाइज करें, मतलब कि अगर आप एक इंसान आज के जो मैं देखती हूँ ना लोगों में, खुद का जो एलिमेंट है ना वो एनालाइज नहीं करते हैं कि हमारे अंदर क्या चीज की कमी है, हमें क्या बदलना चाहिए। तो वेरी एनालाइज गुड। करने के, हाँ हाँ जी। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं पहले तो कि रवैयों को बदलने की तो बात बाद में आती है, लोग पहले एनालाइज करना शुरू करें कि खराबी कहाँ पे है। वो कहते हैं हम परफेक्ट हैं, आप खराब है, आप में खराबी होगी, हम तो, हाँ जी। तो वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, तो इसका क्या किया जाए। इकरा ये तो हमारी, मुझे लगता है एक एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं कल बिल्कुल। परसों भी कहीं बैठकर यही बात कह रही थी, ये जो हम सब ओवरऑल बता रही हूँ मैं आपको, ये जो हम किसी से भी आप पूछ लीजिएगा बात, जो हमारे आधे मसले हैं ना इकरा, वो वैसे ही खत्म हो जाएं अगर मैं हर चीज में ये कहना शुरू कर दूं कि इसको मैंने क्रिएट किया है, ये मेरी बिल्कुल। गलती है, ये रवैया, ये नेगेटिव सोच, ये नेगेटिव बिहेवियर, ये पैटर्न जो मेरे दिमाग का बना हुआ है, ये मेरा क्रिएट किया हुआ है, इट हैज बिल्कुल। नथिंग टू डू विद द आउटर वर्ल्ड। हम क्या बिल्कुल। करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगी, देन अगर आप मुझे बताइएगा कि लोगों के क्वेश्चंस आए।
बिल्कुल। मेरी और आपकी तरबियत, मेरा और आपका घर का माहौल, सोसाइटी, हमारा बचपन, जिस तरह हम बड़े हो जाते हैं, जिस तरह हमारा मीडिया है, हमारी इंडस्ट्री है, एवरीथिंग जो मेरे और आपके गिर्द घूमती है, बिल्कुल। उसमें हम एक पैटर्न सिखाया गया है, विच आई हैव टू टेल दिस, जो कि गलत है, बिल्कुल। और उसको कौन ब्रेक करेगा? हम ब्रेक करेंगे। वो है बिल्कुल। हमारा पैटर्न, वो है जस्टिफिकेशन का। आई बिल्कुल। रिपीट, जस्टिफिकेशन का, ब्लेम का। बिल्कुल मुझे सही कह गुस्सा रही आया, मुझे गुस्सा आया क्योंकि उसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। हैं। मुझे बिल्कुल। गुस्सा आया क्योंकि वो मेरे पैसे लूट के चला गया। एंड देन उसके बाद मैं ऐसे लोगों को तलाश करूंगी जो कि मुझे इंडोर्स करेंगे कि तुम बिल्कुल सही थी। जस्टिफिकेशन आ गई, वो पैटर्न मेरा सेट हो गया। ये मेरा अकेले का नहीं, मैंने रिपीट आई रिपीट, ये हमारा मुआशरती है। क्योंकि बिल्कुल। वो देर से स्कूल आया था, इसलिए टीचर ने, उसने अपना लेसन याद नहीं किया था, इसलिए उसकी पिटाई हुई। राइट? उसकी पिटाई बिल्कुल। इसलिए नहीं हुई कि अगर वो लेसन याद नहीं करेगा तो इसमें उसका नुकसान है। राइट? क्योंकि बिल्कुल। हमारे सिस्टम में ये चीजें पैटर्न में बनाई गई हैं। तो पहले तो बिल्कुल सही कह रही इसको एक्सेप्ट कर लें। और एक चीज और होती है जो आपके सवाल के साथ मेरे जहन में एकदम फिलबदी आई, कि खुद को अवेयर करने के लिए, मानने के लिए, एक चीज होती है, जो हैं जैसे हैं एक्सेप्ट करें। पूरा बिल्कुल। दिन मेरे मुंह से गाली निकल गई। मेरा रवैया आज बहुत खराब था, मैंने आज बहुत रूड बिहेव किया, बस इसके आगे कुछ नहीं। क्या करते हैं हम? एक्सेप्ट तो कर लेते हैं। गड़बड़ी कहाँ आती है? जब मैं जस्टिफाई करती हूँ अपने ही दिमाग में, और बिल्कुल। फिर वो बात खत्म नहीं होती, मैं फिर उन लोगों के पास पहुंचती हूँ, उन व्हाट्सएप पे दोस्तों के पास पहुंचता हूँ, उन पेरेंट्स के घर वालों के पास पहुंचता हूँ जो इस बात को इंडोर्स करते हैं। तो बेसिकली मैं अपने ही बनाए हुए पैटर्न को पक्का करता हूँ कि देखा, मैं सही रूट था, क्योंकि ये बात थी। बिल्कुल। कौन हुआ? मैं गलत हूँ, बिकॉज आई क्रिएटेड दिस इन माई माइंड। मैं अगर ये बात एक्सेप्ट कर लेती, ये भी एक टेक्निक का हिस्सा ही है जो मैं आपको बता रही हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई आज, क्यों हुई है, इस पे मुझे काम करना है। बिल्कुल। सही हुई है, जस्टिफिकेशन से अगर शुरू की, मैं ना तो कभी अवेयर होंगी, ना मैं कभी तो इसका अगर इजी चीज बताऊं कि कैसे हम करें, हम जस्टिफिकेशन देना छोड़ दें, सफाइयां देना। हर चीज का हमारे पास जवाब है, इसलिए हुआ था तो इसलिए हुआ है। अब देखो ना, ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस अगर हो रहा है तो मैं लोगों को तो बुरा कह रही हूँ, ठीक है, एक से आपको 1 2 लोगों को ब्लेम करते हुए मिल जाएंगे, विच इज क्वाइट राइट। किसी हद तक ठीक भी है कि लोग कुछ ख्याल नहीं कर रहे, बट बिल्कुल। अगेन, अगर खुदा ना खास्ता मेरे घर में किसी को होता है, क्या मैंने एहतियात की थी? क्या मैंने सफाई का ख्याल रखा था? और अगर ये सब किया भी था, तो क्या मेरा अपने अल्लाह पे, अपने क्रिएटर पे बिलीव है? अगर ये सब चीजें हैं, फिर व्हाई दिस ब्लेम गेम? नो नीड टू जस्टिफाई योरसेल्फ, एक्सेप्ट इट। और वो कैसे बिल्कुल। शुरू होगा? आज से शुरू कर दें, छोटी छोटी चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। हाँ, गलती हो गई, ठीक है, तो देखिए आपको बड़ा, एक पॉइंट पे आपको अपना आप बड़ा सख्त लगेगा, जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली में यू एंजॉय योर सेल्फ, आपको फिर मजा बिल्कुल। आने लगता जी। अनम, आज आपसे ये जो एक टॉपिक, एक सवाल पर हमारी ये जो डिस्कशन हुई है कि लोग गलती अपनी एक्सेप्ट नहीं करते, एनालाइज नहीं करते हैं, मैं चाहूंगी कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करते हैं जो हमारी ग्रोथ को रोक कर बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह, है। हाँ, हमने इंशाल्लाह अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम उन पर बात करें, कि वो बहुत ही अहम टॉपिक है जो मुझे लगता है कि इधर से ही मुझे ख्याल आया कि हमें उस पर भी बात करनी चाहिए, जो हमारी ग्रोथ को रोक चुके हैं। तो अनम, अब अगर हम बात करें, अब हमने आपने बताया कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करें। जस्टिफिकेशन वो इंसान देता है जो जहां पर वो गलत होता है ना, कि सच्चे सच्चाई को जस्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम एग्जैक्टली। अगली बात करें कि अगर हमें पता लग गया है कि हम ये गलतियां कर रहे हैं, तब हमने बदलना कैसे शुरू करना है? हमें क्या चीज अपनी हम्म। लाइफ में ऐड करनी चाहिए जिससे हम तब्दीली की तरफ जाएं? क्योंकि सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना तो एक चीज है, अब उसको बदलना कैसे है कि वो दोहराई ना जाए? बहुत आसान तरीका है। अगेन मैं कहूंगी, जो आज के टॉपिक से रिलेट करता है, हाउ, वाई, वांट। बिल्कुल। कैसे, क्यों, और मैं चाहता हूँ। मैं ये चीज जब भी कर सकती हूँ इकरा, जब मैं ये चाहूंगी कि मैं अपने आप को ठीक करूँ। फिर पीछे आती बिल्कुल। हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गलत हूँ? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। और लोग इसको करते नहीं, अफसोस की बात मुझे लगती है, सबसे आसान चीज को हम सबसे मुश्किल बनाते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों से बिल्कुल। बात करें, लोग कहते हैं हाँ ये सब तो हमें मालूम है, चेंज कैसे करें? मेरा उनसे बिल्कुल। सवाल होता है, चेंज ऐसे करें कि आप अंदर से पूछें, आप चेंज होना चाहते भी हैं या नहीं। हम में से बिल्कुल। इकरा
अब लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, 90% लोग ये चाहते हैं कि लोग चेंज हो जाएं, मुआशरा बिल्कुल तब्दील हो जाए, आसपास के घर वाले चेंज हो जाएं। वो नहीं होंगे। इसको एक रियलिटी को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपके बिल्कुल लिए अच्छा है। एक ही शख्स इस दुनिया में चेंज हो सकता है जिसके अंदर ये सलाहियत है, वो मैं खुद हूँ। बिल्कुल और सही बात। मेरे अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने फ्लॉज हैं, इतने बिहेवियर्स के मेरे मसले हैं कि जिसको अगर मैं चेंज करना शुरू करूं तो फिर मुझे आजू बाजू ध्यान भी नहीं रहेगा कि मुझे इसको चेंज करना है, क्योंकि आपको हर दूसरा बंदा इकरा ये कहता हुआ मिलेगा दैट वी नीड टू चेंज दिस, वी नीड टू चेंज, सिस्टम चेंज होना चाहिए, लोगों को चेंज होना चाहिए। अच्छा ठीक है जी, मैं खुद अंदर से कितनी बेहतर हूँ। अब जो पॉइंट इस बात का आता है कि अनम हम इस चीजों को चेंज कैसे करें या अपनी इन चीजों को बेहतर कैसे करें, बहुत आसान काम है। आजकल तो हमारे पास ये बहुत इजी वक्त है कि हम इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जरा 2 मिनट के लिए बैठें और अपने आप पे, अपनी जिंदगी पे नोटिस करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी की वजह से परेशान हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अपना प्रॉब्लम या अपना चैलेंज, हम तो उसको प्रॉब्लम नहीं कहते, जो भी चैलेंज आप फेस करें उसको लिखें। लिख नहीं सकते तो जब रात को सोते हैं या जब चाय पी रहे हैं या जो उस वक्त अच्छे मूड में है, आई रिपीट, जिस वक्त अच्छे मूड में है उस वक्त 2 मिनट के लिए जरा एनालाइज करें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपकी जिंदगी में, जो आप चाहते हैं कि लोग चेंज हो, दुनिया बड़ी खराब है, लोग बड़े नेगेटिव हैं, ये कहाँ चेंज आने की जरूरत है। फिर आपको जवाब मिलना शुरू होंगे। जैसे ही आपको ये लगेगा कि सोसाइटी को चेंज होना चाहिए, अगला क्वेश्चन आपको अपने आप से होना चाहिए, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रही हूँ। मेरे घर वालों बिल्कुल को बदलना चाहिए, मेरे शौहर की आदत अच्छी नहीं है, मेरी वाइफ की आदत अच्छी नहीं है, बहन भाई बहुत इरिटेटिंग है, मैं जहां काम कर रही हूँ वहां लोगों के साथ मेरी कभी नहीं बनती, ठीक है, मेरे बिहेवियर्स कैसे हैं। अगेन वो बात, अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी तरफ अच्छे हो जाएं तो उसका आसान फॉर्मूला ये है कि मैं चेक करूं कि मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, मेरे रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, मेरे रिएक्शंस कैसे हैं। अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं कैसे बिहेव करती हूँ, अगर कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं कैसे बिहेव करती हूँ, अगर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, कोई नेगेटिव, तो मैं कैसे बिहेव करती हूँ, उसको लिखें, याद करें। और अगर मैं गुस्से में आती हूँ तो मैं कैसे बिहेव करती हूँ। जब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ही बिहेवियर्स को चेक करना शुरू करते हैं ना इकरा, और एक दफा दो दफा तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने बाय डिफॉल्ट हर बंदे के अंदर, वो हमारे लैंग्वेज में कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स रखे हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिकली चेक करने पे आता है कि ये तो मेरी गलती थी। लेकिन जब हमें कोई दूसरा ये बताता है कि देखो तुम इस वक्त काफी गुस्से में हो गए थे, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत इजी चीज है कि आप अकेले बैठ के कोई भी सिचुएशन जो आपको अच्छी नहीं लग रही, डील नहीं करना आ रहा, ठीक है आपको गुस्सा भी आ रहा है, मैंने अगेन कहा डोंट फोर्स योर सेल्फ। गुस्सा आया, इरिटेटेड फील हुए, जुबान से कोई गलत बात निकल के एक्सेप्टेड, हाँ आज हो गया मुझसे, हुआ, मैं मानता हूं या मैं मानती हूँ, आई एक्सेप्टेड। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, उसने तो जो किया सो किया सो किया, क्योंकि मेरे आपके ब्रेन का पैटर्न बना हुआ है, हम याद करेंगे उसने ये किया, उसने ये भी बोला था, उसने वो भी बोला था, और हमारा एक और पैटर्न भी होता है, हमें बाद में याद आता है ओहो मैंने ये नहीं बोला। दिस इज द रॉन्ग थिंग जो हम बचपन से अब तक कर रहे हैं और करते रहते हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं। अक्सर लोग कहते हैं हमें तो बाद में याद आता है, क्यों? क्योंकि मेरा पूरा फोकस ही उस पर था, मुझे ये क्यों नहीं याद आया कि मेरा रवैया कैसा था उसके वक्त में। ऐसा बिल्कुल तो नहीं कि टोन गलत थी जिसकी वजह से उसका गुस्सा डबल हो गया, ऐसा तो नहीं कि मेरे लफ्जों में कोई ऐसा लफ्ज था जो जाके उसको भी ट्रिगर कर गया, ऐसा तो नहीं कि सामने वाला शख्स ऑलरेडी किसी परेशानी और ट्रॉमा में था, मैं ये क्यों सोचूंगी, बिल्कुल मैं तो ये सोचूंगी कि नहीं नहीं मुझे ये भी बोलना चाहिए था। तो दीज आर द की पॉइंट्स। फिर अगेन बात, अगर मैं अपने रवैयों को चेंज करना चाहती हूँ, क्यों? ताकि मैं बेहतर इंसान बनूं और ताकि फिर मुझे बेहतर लोग अट्रैक्ट करें। स्पिरिचुअल बिल्कुल साइंसेस की अगर हम बात करते हैं, ये एक अप्रूव ऑथेंटिक चीज है इकरा। अगर मैं कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव 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 होती रहूंगी, अपना मुहासिबा करती रहूंगी, मुझे वैसे ही लोग पॉजिटिव अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। बट बिल्कुल अगर मैं इसके ऑपोजिट करूंगी तो मेरे साथ सारी चीजें नेगेटिव होंगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं अपनी छोटी छोटी चीजों को जरा एनालाइज करना शुरू करूं, दूसरे को भी कर रही हूँ मैं फोकस, लेकिन जरा अपनी तरफ भी आईना कर लूं तो चीजें आसान होंगी। बिल्कुल। अनम अब साथ साथ कोशिश करते हैं लोगों के भी क्वेश्चंस ऐड करें ताकि उनको भी मजीद चीजें जो पूछना चाह रहे हैं उनको पता लग जाए। एक बार फिर मैं लोगों को बता दूं जिन्होंने हमें न्यू ज्वाइन किया है, हम अनम से बात करें कि आप अपने रवैये को कैसे बदल सकते हैं। बेसिकली ये सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें, आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है
कोई सजेशन है, आप चाहते हैं हम किसी पर सेशन करें, तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर बताया करें। सबसे पहले मैं अतीकुर रहमान का क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करती जाऊंगी कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए ना। अपनी सोच को, पहली बात तो ये कि आपको ये सवाल होना चाहिए कि मैं क्यों बदलूं अपनी सोच को। बिल्कुल। सोच को तो बदलना है, मगर क्यों बदलूं। इकरा, अगर मेरी सोचने से मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे घर वालों का नुकसान हो रहा है, मेरी सेहत खराब हो रही है, मेरी बिल्कुल। जुबान खराब हो रही है, मेरा तवक्कुल और मेरा ईमान खराब हो रहा है, तो मुझे अपनी सोच को बदलना है। अगर ये सब चीजें नहीं खराब हो रही तो मुझे अपनी सोच को बदलना नहीं है, मुझे अपनी सोच को बेहतर करना है। पहली चीज तो ये, मुझे अपनी सोच को फिर बेहतर करना है, क्योंकि हम सब इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी और आपकी सोच कोई बचपन से खराब हो। कैसे हुई सोच खराब? हालात से, वाकयात से, बिल्कुल। तजुर्बात से। तो अपनी सोच को बदलने से बेहतर है कि मैं अपनी सोच को इम्प्रूव करूं और मैं उसको बिल्कुल। देखूं। देखो, जब हम ये कहेंगे ना इकरा कि अभी मैं आगे बात करूंगी जरूर वर्ड्स पे, अगर मुझे याद रहा तो मैं आपसे कहूंगी इकरा, आप अपनी सोच को बदलो। आपका माइंड, एज अ काउंसलर मैं आपको बताऊं, आपका माइंड उसको कैसे लेगा? नेगेटिव लेगा। बिल्कुल। हम कभी नहीं बदलेंगे। सोच को बिल्कुल। बदलो, अंदाज बदलो। ब्रेन कहेगा नहीं बदलूंगा, ऐसे ही रहूंगा, बल्कि से डबल करूंगा। दिस इज व्हाट साइकोलॉजी टेल्स अस। एंड हम बिल्कुल। इतनी स्टुपिडिटी में ये चीजें बोलते हैं। शोहर को आप अपनी आदत बदलें, तुम अपनी आदत बदलो। बीवी बच्चे को कहते हैं तुम अपनी ये हैबिट बदलो। बदलते हैं? जरा जितने लोग सुन रहे हैं, जरा ऑडियंस दिल पे, कोई नहीं बदलता, बल्कि वो चीज आपकी पुख्ता होती है। एंड देन यू केम टू दिस पॉइंट कि अनम मैं तो कह के थक गई बच्चे को या हस्बैंड को या बीवी को, वो तो ये चीज डबल हो गई उसकी। वो चीज वो होगी। अभी भी अगर आप ये कहते रहेंगे तो फिर आप बेफिक्र हो जाए, बदलने बदलने वाली नहीं है उसकी आदत। ये टेक्निक्स होती हैं। सोच को बदलना नहीं है, सोच को इम्प्रूव करना है। और क्यों बदलना है? अगर मुझे लग रहा है कि मेरी सोच इन तमाम फैक्टर्स में अच्छी नहीं बैठी, उससे मेरी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही, उससे मेरी जहनी बिल्कुल। नशोनुमा खराब हो रही है, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, मेरी वजह से आसपास के लोग खराब हो रहे हैं क्योंकि मेरी सोच ठीक नहीं है, मेरी बिल्कुल। तवक्कुल रब के साथ नीचे बैठता जा रहा है, तो मुझे अपनी सोच को ठीक करने की जरूरत है। बदलना नहीं है, इम्प्रूव करना है। देखो, जब मैं आपसे कहूंगी ना, बचपन में जब हमें हमारे टीचर्स कहते थे इम्प्रूव योर राइटिंग, तो बच्चे के अंदर एक चैलेंजिंग फीलिंग आएगी। इसका मतलब कि मैं अच्छा हूं, लेकिन अगर तुम ज्यादा इंप्रूव कर लोगे या कर लोगी तो यू विल तुम ज्यादा अच्छा होगे। तो क्या आई? पॉजिटिव बिल्कुल। फीलिंग आई। कहाँ? इन माई बिल्कुल। ब्रेन। ये मेरी मश्क हुई ब्रेन की। लेकिन अगर मैं कहूँ तुम बदलो उस चीज को, मैं नीचे नहीं जाऊंगी, बदल। मेरा सेल्फ लो होगा, मैं नेगेटिव होंगी। हमेशा अपनी सोच को इम्प्रूव करें। हाँ ठीक है, मेरी सोच आजकल अच्छी नहीं है, एक्सेप्ट इट। क्यों नहीं है? क्योंकि माहौल खराब है, क्योंकि मेरे तजुर्बात बहुत तल्ख हो गए हैं, क्योंकि मुझे जिंदगी में अनफॉर्चुनेटली या रब की तरफ की आजमाइश की तरफ से कह के नेगेटिव लोग मिले हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी सोच को इम्प्रूव कर सकता हूँ। पहला पॉइंट सोच को बदलने का यही है। मैं बिल्कुल। जब उस बदलने की जगह ये चेंज करूंगी कि मैंने इसको इम्प्रूव करना है, तो फिर मेरे अंदर, मेरे ब्रेन के अंदर वो तमाम कैपेबिलिटीज एक्टिवली काम करेंगी कि यस आई हैव टू इम्प्रूव इट। इसका मतलब आई एम ऑन द राइट ट्रैक। बेशक मैं राइट ट्रैक पे नहीं हूं, बट व्हेन आई से दिस टू माई सेल्फ, आई हैव टू इम्प्रूव माई थिंकिंग, मैं पॉजिटिव साइड पे आऊंगी। बहुत दफा हम गलत करते हैं इकरा कि हमारे आधे लफ्ज और टोनैलिटी ही हमारी सारी मामलात को खराब कर देते हैं। बिल्कुल इसीलिए ऐसी है। बहुत जरूरी है अपनी सोच को बदलने से पहले चीज को देखना कि मैं बात कैसे कर रही हूँ, मैं किन लोगों के साथ उठ बैठ रही हूँ, किन की बातें मेरे दिमाग पे इफेक्ट कर रही हैं। यही तो रीजन होता है, आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुनो, लोग कहते हैं हम बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, थोड़ी देर तो हम पे असर रहता है, बाद में हट जाता है। ये है पॉइंट। थोड़ी देर तो हम पे बहुत, हम एकदम बहुत अल्लाह वाले बन जाते हैं जब हम किसी आलिम दीन को सुनते हैं, फिर हम वैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक तो अंदर से चाहते नहीं है, दूसरी बात ये कि आप उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि बदल जाओ। नहीं बदल सकते हम। वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स। छोटे लेवल बिल्कुल। से लेकर बिगर लेवल तक ऑटोमेटिकली सोच चेंज हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सो यू नीड टू चेक योर सेल्फ, अपने एक्शंस को चेक करें। और अब इतना बेहतरीन टाइम मिला हुआ है हमें क्वारंटीन का, मुझ समेत, आप समेत, हम सबको चाहिए कि जब हम अपने फिजिकल चीजों पे बहुत गौर करते हैं, आई सी एवरीडे पीपल डू, लोग जिम कर रहे हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिजिकल सेहत के साथ साथ मेंटल सेहत को भी जहन में रखें कि पीछे जरा जाके देखूं कहीं मेरी तो गलती नहीं थी। तो आपको गलतियां अपनी नजर आएंगी और बहुत सारी गलतियां नजर आएंगी,
ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। हम यही से अनम, यही से मैं आपसे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पर एक और सवाल जो आपने बताया कि अपनी मेंटल हेल्थ को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो एहतशाम का क्वेश्चन है वो ये कहते हैं कि डिप्रेशन में बहुत ज्यादा हूँ, कि आपकी जो सोच होती है ना, क्या वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है? लेके जाती हैं, बिल्कुल लेकर जाती हैं। और डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं उनको इस चीज को जरूर नोटिस करना चाहिए कि अगर उनको 2 हफ्ते से ज्यादा, ये मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी दे रही हूँ कि जिन लोगों को कोई भी ऐसी कैफियत जो डिप्रेशन की तरफ या एंजाइटी स्ट्रेस की तरफ बढ़ा रही है, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई भी आपकी कैफियत ठीक नहीं है, तो यू नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, ताकि वो आपको गाइड कर सके। डिप्रेशन को सिर्फ लेके ना बैठे कि मुझे डिप्रेशन हो गया, उसको अंडरस्टैंड कर लें कि हाँ 2 हफ्ते चेक करें। कैसे चेक करें? 2 हफ्ते तक देखें आपकी कैफियत कैसी चल रही है। इफ यू फील लाइक कि हाँ ये 2 हफ्ते से ज्यादा बढ़ गई है, प्लीज आप किसी को कंसल्ट कीजिए ताकि आपको बेहतर हेल्प मिल सके। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, है ना, शकील अहमद का। वो कहते हैं कि हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म, कैसे लिया जाए? बहुत अच्छा सवाल है ये। बिल्कुल। क्रिटिसिज्म कैसे किया जाए, ये भी बेसिकली हमारा एक बिहेवियर है। बिल्कुल। अक्सर लोग तारीफ और अच्छी बातें तो बहुत अच्छे से लेते हैं और बड़े खुश खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर क्रिटिसिज्म रिएक्ट होता है, तबीयत खराब हो जाती है उनकी। क्यों? उनका बिल्कुल। ट्रिगर पॉइंट ऑन होता है, क्योंकि उनकी बचपन से उनके कहीं ना कहीं जहन में, और अगर उसी चीज पे क्रिटिसाइज कर दिया जाए जो कि बचपन से कहीं ना कहीं आपका ब्लॉकेज है। लेट्स सपोज बहुत से लोग, हम सब किसी ना किसी चीज को बचपन में क्रिटिसाइज किए गए होंगे। कोई बच्चा शक्ल पे, कोई रंग पे, कोई कद पे, कोई किसी और चीज पे। अब वो ऑलरेडी उस चीज पे कॉन्शियस है, राइट? और उसी बिल्कुल। चीज पे उसको क्रिटिसाइज किया जाए तो फिर तो मामला खराब होगा। लेकिन अगर मैं इसको अंडरस्टैंड कर लूं, मैं इसको खामोशी में, मेडिटेशन में मैं इतना फोकस करती हूँ, मेरी हर सेशन में मैं लोगों से कहती हूँ कि खुदारा मेडिटेशन की तरफ आ जाए, हाल होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ सब चीजें कीजिए, मेडिटेशन, दवाइयाँ, डॉक्टर। मैं अगर खामोशी में ये सोचना शुरू कर दूं कि कौन सी चीज है जो मुझे ट्रिगर कर रही है, एक कमजोरी है मेरे मेरे अंदर जिसको लोग हिट करते हैं और मैं बार बार हिट हो जाती हूँ, तो उसका बिल्कुल। मतलब ये है कि मैंने उनको रिमोट दिया हुआ है और वो बार बार मुझे हिट करेंगे। तो ये तो पहले एक्सेप्ट करने की जरूरत है मुझे इस बात की कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लेट सपोज क्रिटिसिज्म को मैं कर दूं इज इक्वल्स टू अप्रिसिएशन। ठीक है? ये क्या वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ बोल रही हूँ? बेसिकली मैं जहां जहां सेशंस करती हूँ वो एक्चुअली में मैं इस तरह से बात करती हूँ कि वो अनकॉन्शियसली लोगों के ब्रेन में जाके एक काउंसलिंग ही की तरह से पहुंच जाए वो चीज। बिल्कुल। क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म जहां मिल रहा है अपने ब्रेन में उसको चेंज करें। अप्रिसिएशन, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, दैट मीन्स कि किसी ने आपको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि आपकी ये बड़ी स्किल है कि उस चीज के साथ करते हुए भी आप आज उनके सामने खड़े हैं, जब भी वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वरना वो आपकी जगह होते। इतनी लंबी तमहीद भी नहीं समझ आ रही तो अपने ब्रेन में क्रिटिसिज्म को हमेशा अप्रिसिएशन में लें। जब कभी कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, आपको ये, मैं बचपन से, अपने बचपन से ये सुनती आ रही हूँ कि जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। मगर मुझे तो बहुत बुरा लगता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे सारे मेरे टीचर्स और बड़े मुझे ये समझाते थे कि क्रिटिसिज्म पे बेटा माइंड नहीं करते, अच्छी बात करी तो तुम्हें समझा रहे हैं। मगर बहुत गुस्सा आता था, आपको भी आता होगा, विच इज ऑल ओके। वो मेरी एक नेचुरल बिल्कुल। फीलिंग थी। और बाय द टाइम मैंने अंडरस्टैंड किया कि मुझे कोई क्रिटिसाइज कर क्यों रहा है, एक्चुअली में तो वो मेरा फायदा है। आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो अगर वो चीज मेरी इंप्रूवमेंट के लिए है तो अच्छा है, नेक्स्ट टाइम मैं मोहतात रहूंगी, ठीक है ना, मैं बेहतर कर लूंगी। लेकिन अगर मुझे कॉन्स्टेंटली कहीं से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो फिर तो उस क्रिटिसिज्म करने वाले पे आपको रहम की जरूरत है, क्योंकि आप उसको बॉदर कर रहे हैं। आपकी जो अंदर की सलाहियतें हैं वो उसको बेचैन कर रही हैं। एंड ही हैज और शी हैज ओनली वन ऑप्शन कि वो आपको क्रिटिसाइज करेगा, कभी आंख पे, कभी बाल पे, कभी लहजे पे, क्योंकि वो तो बेचैन है। तो ऐसी बेचैन रूहों के लिए जो आपको क्रिटिसाइज करते हो, बार बार करते हो, दिल दुखाने के बजाय मैं कहूंगी दुआ दिया कीजिए, खुश हुआ कीजिए दैट यू हैव समथिंग जो शायद आपको नहीं नजर आ रहा। कभी कभी ना हम इकरा अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। हम बिल्कुल। कहते हैं वाकई कुछ होगा, कहा करें कि कुछ वाकई मुझ में होगा, जब भी तो सामने वाले के अंदर इतनी बेचैनी है। इस फीलिंग को जरा एंजॉय करके देखें, मूड बदल जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, यू फील इजी। बिल्कुल। अनम, मैं लास्ट क्वेश्चन ऐड कर चाहूंगी हया का इसके साथ। माहम ने 2 बार ही कमेंट किया, उसके बाद मोहम्मद साबिर और सफीन भी बार बार मैसेज करते हैं। माहम का मैंने 2 दफा क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की है, मगर
माहम, आपका जो क्वेश्चन है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, ना ही सफीद का ना ही मोहम्मद साबिर का। तो आप जो लिख रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से लिख के डिस्प्ले करें, क्योंकि माहम का फिर वो डिलीट कर देते हैं क्योंकि वो कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये मत सोचे कि माहम या सफीर या मोहम्मद साबिर के मन का सवाल ऐड नहीं कर रही हूँ। आपके आपके जो कमेंट्स है वो प्रॉपरली शो नहीं हो रहे हैं। आपका जो कमेंट है वो नजर ही नहीं आ रहा कि आपने लिखा क्या हुआ है। तो आप प्लीज अगर सवाल करना चाहते हैं तो उसको री ऐड कर दें। माहम, मोहम्मद सबीर और सफीर खान जिन्होंने भी कमेंट किए हैं वो दोबारा कर दें। तो हयाली की तरफ जाते हैं ना, मगर हम हयाली ने काम बोला है कि हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए, कि अगर हम तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। आज से आज से आज क्या डेट है? आज है 13 जून 2020। टाइम हो रहा है 4:35। अभी से शुरू कीजिए। असर बिल्कुल। की नमाज होगी, नमाज पढ़िए, नमाज के बाद कागज कलम लेके बैठिए और पहला सवाल अपने आप से कीजिए कि मैं क्या चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा हम सबका एक बहुत ही यूजुअल सा पैटर्न है। हम सब सवाल बहुत करते हैं। मुझे इसलिए हंसी बिल्कुल। आती है, उनमें से कितने लोग इसलिए सवाल कर रहे हैं जो कि वाकई में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। मैं वाकई बिल्कुल। परेशान हूँ यार अपने बिहेवियर से, मुझे अब ये टाइम है कि मुझे चेंज करना है। वही लोग दुनिया में आगे निकल गए, अपने आप को बदल दिया उन्होंने, लोगों के सामने मिसाल बन गए जिन्होंने ये करेज की कि बस अब बहुत हो गया। नाउ दिस इज द टाइम आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। How I बिल्कुल। can change myself नहीं, why I can change myself नहीं, I want to change। अगर बिल्कुल। आपकी शादी होने वाली होती है, अगर आप चाहे मर्द हो या औरत हो, ये किसी जेंडर की बात नहीं हो रही है, अगर आपकी शादी होने वाली होती है और अगर आपको आपका वजन का मसला है, आपका रंग का मसला है, या अगर आपके घर में सामान नहीं है, हमारे यहाँ मर्द बेचारा क्या लगता है, शादी होने वाली है तो उसको पता है कि शादी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कमरे में फर्नीचर हो, तो वो मेहनत करेगा, तगो करेगा, फर्नीचर लेकर आएगा, घर में हर वो जरूरत का सामान होगा जो कि उसकी बीवी के लिए प्रॉब्लम ना करे। क्यों? बिकॉज ये मैं बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसी जितनी मेरी लड़कियां हैं जो कहती हैं क्या नाम, बहुत नेगेटिव चीजें हैं, तो जब आपकी शादी होने वाली होती है तो आप अपने आप को कितना दुबला करने की कोशिश करती है, दिनों रात एक कर देती हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहती हैं कि आपका वजन कम हो जाए। तो वो चीज होती है या नहीं होती है? हम में से बिल्कुल। हर शख्स तरह जो चीजें हमने अचीव की है ना, वो इसीलिए अचीव की है, सही या गलत, क्योंकि हम चाहते थे यहाँ से हो गई। और जो चीज मैं चाहती नहीं हूँ, बस ऊपरी ऊपरी तौर पे कह रही हूँ कि हाँ हो जाए, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब वो जमाने बिल्कुल। नहीं है कि से कोई फरिश्ता आएगा और आपको आके ठीक करेगा। नो, मैं हूं अपने अंदर का वो वाइट फरिश्ता जिसको मैं दबा रही हूँ। तो कब से चेंज करूंगी? आज से, अभी से, इसी लम्हे से। थिंक अबाउट योरसेल्फ। नोटिस करें कि मेरा कौन सा बिहेवियर है। मेरे एंगर इश्यूज हैं, मेरी सेंसिटिविटी है, मैं चीजों को बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाती हूँ, या मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ, या मेरी टोन खराब है। हो सकता है कि हमारे बहुत सारे मसले किसी एक चीज से जुड़े हुए हों। बाज लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हम बहुत सही से बात करते हैं, बट यूजुअली लोग हमसे ऑफेंड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज लगता है कि हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल। 90% आपका प्रॉब्लम होता है, आई रिपीट, 90% आपका प्रॉब्लम होता है योर वर्ड्स, योर टोनैलिटी, द वे यू डिलीवर योर वर्ड्स, योर टॉक। बिल्कुल। और 10% आपका एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी से भी। इसको लिख लें बेशक जो लोग सुन रहे हैं, आप फिर जरा एनालाइज करें। 90% मेरी बात में कितना गुस्सा है, मैं कौन से जुमले यूज कर रही हूँ, मैं कितना रिपीटेडली अपने बिहेवियर को बार बार कह रही हूँ मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, लोग बहुत बुरे हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट तो वहीं का वहीं है, जो चीज है, जो मसला है, या जो भी चीज है जिसको मैं डील कर रही हूँ, वो 10% है। लेकिन क्योंकि मेरे बिहेवियर्स ठीक नहीं है। और एक बात और है, एक बिहेवियर्स, कौन से बिहेवियर्स? लोगों के साथ बिहेवियर्स। एक बिहेवियर मेरा अपने आप के साथ भी तो है। मैं आपसे पूछूं इकरा, या आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जरा आराम से इजी होकर, मैं ये नहीं कहूंगी कि जी टेंशन में आ जाएं और सीरियसली अनम कोई टेक्निक बता रही है। मैं ऐसी टेक्निक बताती हूँ आधे लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो टेक्निक थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए, चाय पीते हुए, सोते हुए, उठते हुए, किसी वक्त भी जरा 2 मिनट बैठिएगा और कहिएगा, पूछिएगा अपने आप से, मेरा अपने आप से बिहेवियर कैसा है। छोड़ दें सारे लोगों को, थोड़ी देर के लिए सबको आप साइड पे कर दें। मैं अपने आप के साथ कैसे बिहेव कर रही हूँ? जब मुझे गुस्सा आता है, जब मैं सैड होती हूँ, जब मैं टेंशन में आती हूँ, जब मैं फ्यूचर की चीजों को लेकर परेशान होती हूँ, हाउ डू आई बिहेव विद माई सेल्फ? मैं कैसे बिहेव करती हूँ? फिर आपको पता चलेगा। मेरी नींद कम होगी, बिल्कुल। मेरा खाना ज्यादा होगा, मैं चिड़चिड़ी होंगी, मुझे बिला वजह लोगों पे गुस्सा आएगा, मैं उल्टे सीधे स्टेटस लगाऊंगी, मैं एक ही लाठी से सारी दुनिया को बुरा कह दूंगी।
जब लोग मुझसे बात करने आएंगे मेरे घर वाले तो मेरी टोन गलत हो जाएगी, वगैरह बिल्कुल। वगैरह। क्या हुआ इकरा, ये हमें सारी चीजें बिहेवियर्स में आ गई। एंड ये क्या थ्योरी बनी, अवेयरनेस। ये आई मुझे अवेयरनेस। देन जब मैं इसको प्रैक्टिस करूंगी एवरी डे, मैं इसमें प्रो हो जाऊंगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मोहम्मद वली भी आपके साथ भी इशू हो रहा है, आई डोंट नो कि फेसबुक में इशू आ रहा है या स्ट्रीमयार्ड में, कि आप लोग के जो कमेंट्स हैं वो बिल्कुल ब्लैंक शो हो रहे हैं। तो अगर आप लोग अपने कमेंट में कुछ लिख कर, उनके बहुत सारे कमेंट हैं जो आ रहे हैं कि आप सही चीज बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन उनके कुछ लोग के कमेंट्स हैं जिनका मैं जवाब इसलिए नहीं ऐड कर पा रही हूँ कि मैंने आपको पहले भी 3 नाम बताए, एक और नाम बता रही हूँ। मोहम्मद अली, आपका कमेंट शो नहीं हो रहा है, आप दोबारा रीटाइप करें। तो अगर इसको हम वाइंड अप करने की तरफ जाएं, क्योंकि हमें 5 बजे एक और सेशन की तरफ जाना है। मैं लोगों को बता दूं कि हमने अपनी लाइफ में आप बेहतरी कैसे ला सकते हैं, अगर आप वो सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 5 बजे उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैम मैं चाहूंगी आप इसको वाइंड अप कर दें, कोई फाइनल मैसेज बता दें लोगों को कि वो एक गोल्डन रूल होता है जिंदगी का, आपकी जिंदगी का गोल्डन रूल क्या है जिससे आप अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं। मैं चाहूंगी वो आप ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। आई थिंक आज का जो मौजू था हमारा कि मैं और आप अपने रवैयों को बजाते खुद कैसे तब्दील कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे बिल्कुल। पॉइंट हैं जो कि मैं लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। नंबर 1 पॉइंट ये है कि पहले तो अपने आप को फॉरगिव करना सीखें। नंबर 1 पॉइंट ये है, जब तक मैं बिल्कुल। अपने गलती पर अपने आप को माफ नहीं करूंगी तो मैं आगे बढ़ूंगी नहीं, मैं वहीं स्टक रहूंगी, क्योंकि मैं उसको जस्टिफाई करती रहूंगी। एक बिल्कुल। चीज है जिसको आपने अपनी जिंदगी से डिस्कार्ड करना है, और कोशिश करें, कोई जरूरी नहीं है कि हो जाए। जस्टिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे बिहेवियर में है या बाहरी दुनिया में है, वो मेरा ही प्रॉब्लम है। उसमें मैं आपको कह रही हूँ 101% मेरी गलती है। क्यों? क्योंकि उस इमोशन को, उस बिहेवियर को मैंने क्रिएट किया है और वही एनर्जी में बाहर भेज रही हूँ। राइट? तो बहुत आसान चीज है कि अपने बिहेवियर्स को चेक करने के लिए मैं रोजाना की एक मश्क बना लूं। अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि ना अपना गोल्डन एक रूल बताएं, तो वो तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन एक चीज जो मैं आपको शेयर करूंगी, विच आई कैन से कि ये एक एवरीडे आप कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं। इट इज अ टेक्निक। आप सुबह से लेकर रात तक कोशिश कीजिए कि चीजों को लिखना शुरू कीजिए, पेन डाउन करना शुरू कीजिए। अगर वक्त नहीं मिल रहा तो जहन में कम से कम 2 चीजों को देखिए, सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या क्या किया। उसकी मैं जस्टिफिकेशन नहीं मांगूंगी कि इस वजह से हुआ तो ये हुआ। अपने आप से एवरी टाइम पूछिए कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ मैंने किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। आई नो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट दिस, क्योंकि वो हमारा पैटर्न नहीं है, बट ये ही गोल्डन रूल है। आहिस्ता आहिस्ता जब रोजाना मैं 2 चीजें करना शुरू कर दूं, आराम से अपनी अकाउंटेबिलिटी में अपने बिहेवियर्स को चेक करना शुरू करूं, जस्टिफिकेशन को बिल्कुल साइड में कर दूं। जस्टिफिकेशन क्या है? हम हर चीज को किसी ना किसी के साथ जोड़ते हैं और फिर जस्टिफाई करते हैं और फिर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको एडमिट करूं, एक्सेप्ट करूं, और उसके बाद मैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं कि मेरी गलती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सुबह से लेकर रात तक मुझे पूरा दिन मिला था, मैंने अपने आप को क्यों नहीं खुश रखा। जो भी सिचुएशन आए, शुरू में ये चीजें करना हमें मुश्किल लगती है, बट बाय द टाइम जब हम अपने रवैयों को लिखना शुरू करते हैं, उसके ऊपर पॉन्डर करना शुरू करते हैं, वॉच करते हैं, तो क्या होता है, हमें पता चलता है कि 10% गलती बाहर से आई थी, 90% मैं ही गलत हूँ। और मैं अगर इसको चेंज करना शुरू कर दूंगी तो उससे किसका फायदा है? मेरा ही अपना फायदा है, क्योंकि मेरी अच्छी सेहत हो जाएगी, मेरा जहन होश में आएगा और मैं ज्यादा बेहतर फैसले कर सकती हूँ, ज्यादा बेहतर तरीके से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव दुनिया को डील कर सकती हूँ। फिर मेरे अंदर वो ताकत आ जाएगी, फिर मैं बॉदर नहीं करूंगी। तो आई थिंक ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको करना शुरू कर दें तो बाहर से कोई भी स्टिमुलस हमें मिल रहा है उसको हम हैंडल कर सकते हैं इजीली, आराम आराम से। जी। अनम, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बातें बताई। यहाँ पे मरियम शेख भी आपको अप्रिशिएट करिए, उनको आपको देख कर और सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो बहुत आपका शुक्रिया मरियम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह दोबारा किसी लाइव सेशन के साथ आपको दोबारा इंशाल्लाह। ज्वाइन करेंगे। तो आज के लिए आप सबके लिए यूनिवर्सिटी से सिर्फ इतना ही। जाने से पहले मैं कहना चाहूंगी ये सेशन बहुत ही यूजफुल था, हमने बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं। मैं चाहूंगी कि आप ये मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये टिप्स सीखने को मिले और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। तो आज के लिए और अभी इस सेशन के लिए अपनी होस्ट इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नए लाइव सेशन में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज। खुदा फी हाफिज। अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।